मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि दो योद्धा आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसमें से एक योद्धा सुनहरा कवच पहने हुए एक लड़के को बचा रहा होता है जो अर्थ पे गिर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक लड़का सिया, जिसका नाम सिया होता है, वो अब सोच रहा होता है कि उसने अपने बहन के साथ प्रैक्टिस करते हुए एक लॉकेट को छू दिया था, जिससे सिग्नल उसके दुश्मनों के पास गया और उसकी बहन पकड़ी गई थी। तो वो सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों। उसके बाद इस सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी उसको बुला रहा होता है और वो रिंग में लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तो दोनों लोग रिंग में लड़ रहे होते हैं और लड़ाई बहुत शानदार होती है। अचानक से वो एक वहाँ के फाइटर से पंगा ले लेता है जो बहुत मशहूर होता है, उसके शिकार पर लात मारकर। उसके बाद जो हमारा फाइटर होता है अपनी बेइज्जती देखने के बाद तुरंत रिंग में घुस जाता है और दूसरे फाइटर को एक ही किक में नॉकआउट कर देता है और फिर हमारे फाइटर को खूब धोता है। जो मेन फाइटर था वो सिया को इतनी बुरी तरह धोता है बिना डिटर्जेंट के। और उसके बाद हमारा सिया जो होता है वो अपनी पावर का हल्का सा यूज़ करता है, अनलॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है और उसको हल्की हल्की अथीना दिखती है और उसके पंख खुल जाते हैं। पंख खुलने की वजह से एक वहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से दोनों ढेर हो जाते हैं। उसके बाद दोनों लोग उठने की कोशिश करते हैं और उठने के बाद सिया ने अपनी पावर का थोड़ा सा यूज़ करके फाइटर को एक किक मारी बहुत बुरी तरह और फाइटर जाके कोने में गिर गया और सिया तुरंत भाग गया। सिया भागता है तो उसको एक आदमी मिलता है जो उसको बताता है कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो उस आदमी को जानता है, तो चलो मिल लो। उस दूसरी तरफ जो फाइटर जो एक लात खाया होता है वो एक फ़ोन करता है दुश्मनों के पास और फ़ोन करके कहता है कि आपको जिसकी तलाश थी शायद वो मिल जो गया। सिया होता है वो एक आदमी से मिलता है जो उसे कहता है कि या तो हमारे साथ चलो या उनके साथ चलो, क्योंकि वो लोग आ गए हैं तुम्हें ढूंढते हुए। तो ये कहता है इनसे अच्छा तो तुम ही हो, तो उनके साथ भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें एक माइलो दिखाया जाता है जो उन लोग को बचा के एक जगह ले जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उसके बाद सिया को बेहोश करके वो लोग लेक चले जाते हैं अपने अड्डे पे। और जब सिया बेहोश होता है तो उसको दिखाई देता है कि उसकी बहन को ले जा रहे होते हैं कुछ लोग और वो कोने में छुपा हुआ होता है। सिया को होश आ जाता है। सिया पूछता है तुम लोग कौन हो, हमें यहाँ क्यों लेके आए हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो आदमी सिया को बताता है जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं वो मेरी ही वाइफ है और मैं उसका हस्बैंड हूँ। हम लोग तुम्हारे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि तुम एक योद्धा हो और तुम्हें रक्षा करनी है अथीना की, और मेरी बेटी अथीना है। तो वो सुन के बहुत मजाक उड़ाता है और वो अथीना लड़की उसे एक बक्सा देती है जिसके अंदर उसका लॉकेट होता है जो उसकी बहन का होता है, जिसकी वजह से वो बहन पकड़ी जाती है। दूसरी सीन में हमें फाइटर दिखाया जाता है जो दूसरे दुश्मनों को बुला लिया होता है और वो कहता है तुमने बहुत देर कर दी और तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें अगर ताकत चाहिए तो मैं तुम्हें ताकत दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए बहुत सीन दिखाया जाता है डिनर कर रहे होते हैं। सिया उसका अथीना का बहुत मजाक होता है कि तुम एक देवी हो। फिर अचानक से अथीना की शक्तियाँ जाग जाती है और सिया की हालत ख़राब हो जाती है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग जो एनिमी थे उसे पूरी डील कर लेते हैं कि हम शक्तियाँ देंगे तुम्हें उसे मारना होगा। दिखाया जाता है कि सिया अथीना बात कर रहा था कि तुम्हें ट्रेनिंग के लिए पूरी शक्तियाँ अनलॉक करने के लिए मोरिस के पास ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो उसके डैड होते हैं अथीना के, उसका एक आदमी उन लोग के एनिमीज के पास होता है। सिया जा रहा होता है ट्रेनिंग लेने के लिए मोरिस के पास और वो उसे एक पहाड़ी के पास छोड़ देते हैं। उससे कहते हैं कि यहाँ से आगे तुमको खुद अकेले ही जाना पड़ेगा। सिया फिर अकेले ही वो पहाड़ी चढ़ता है और पहाड़ी चढ़ने के बाद एक अथीना मोरिस से मिल लेता है। मोरिस से मिलने के बाद मोरिस कहती है कि लॉकेट लेके बहुत लोग आए हैं लेकिन तुमको जोड़ो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगी, और वो वहीं पहाड़ से कूद जाती है। कूदने के बाद सिया हक्का बक्का हो जाता है। उसके बाद सिया एक जगह टहल रहा होता है जहाँ फिर मोरिस आ जाती है। उसे कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए सोचूंगी, लेकिन तुम्हें एक पत्थर अपने हाथों से तोड़ना हो। सिया ट्राई करता है, उसके हाथों में बहुत ज़ोर से लगती है। उसके बाद दिखाया जाता है उसकी ट्रेनर ने एक हाथ से पत्थर को पाउडर पाउडर बना दिया है। ये देख के सिया बहुत हैरान होता है। उसके बाद इन दोनों की ट्रेनिंग चलती है और सिया ट्राई करता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो फाइटर होता है उसे ट्रेनिंग दे दी जाती है और उसे पावर मिल जाती है और वो ताकतवर हो जाता है। और दूसरी तरफ ट्रेनिंग करता हुआ सिया अपने मास्टर के साथ दोनों आपस में खूब ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पर खूब अच्छा फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। पूरा एकदम एक्शन से भरा हुआ सीन होता है। ये थोड़ी सी क्लिप आपके लिए ऐड कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एनिमेशन भी बहुत तगड़ा है और फाइटिंग सीन तो तगड़ी है ही है।
उसके बाद दिखाया जाता है जो उन्होंने एक कैदी पकड़ा हुआ था उसको लोग माइंड सेट करके उससे एड्रेस पूछ लेते हैं और लोग को पता चल जाता है। दूसरी तरफ सिया ने अपना सूट अनलॉक कर दिया है, लेकिन ये सूट बहुत ख़तरनाक होता है और ये देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये सूट ही सिर्फ आधा होता है, इनकी पूरी पावर अभी नहीं आई है, आधी पावर आई है। लेकिन उसको उसमें ये पता चल जाता है, याद आता है कि वो जब उसकी बहन अगवा हुई थी तो उसके डैड भी उसके साथ थे और वो देख के वो वहाँ से भागने लगता है। मास्टर उसको रोकते हैं, दोनों में आपस में बहुत लड़ाई होती है। उसके बाद सिया पहुँच जाता है, सिया पहुँचने के बाद वहाँ बात करता है तो उसकी बेटी कहती है, अथीना जो होती है वो कहती है मैं तुम्हें सच बताऊंगी। सच बताने के लिए वो एक जगह ले जाती है, बताती है कि बचपन में मैं जब मॉम के पास थी तो मेरी शक्तियाँ हल्की से जागरूक हुई थी, उसकी वजह से मेरी मॉम का हाथ टूट गया था, तो मेरे डैड ने उस सुनहरे कवच का मदद से मेरे मॉम को ठीक किया था। तो मॉम डर गई थी और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उनको लगता है कि मैं दुनिया को ख़त्म कर दूंगी और मेरे डैड मुझे बचाना चाहते हैं। इन लोग को दिखता है कि मॉम इनकी आ गई है तो ये लोग डॉट को अपने बचाने जाते हैं और वहाँ पर खूब अच्छी लड़ाई होती है। यहाँ डैड के पास मॉम के विलन आ गए हैं और फिर डैड डिसाइड करते हैं कि वो बिल्डिंग को बम से उड़ा देंगे। उसके बाद सिया फाइटर से लड़ रहा होता है, खूब अच्छी लड़ाई होती है। उसके बाद डैड और फाइटर मतलब एकदम एपिक सीन दिखता है, तो डैड बम से पूरी बिल्डिंग को उड़ा देते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। और लेकिन बेटी बचती नहीं है, मॉम उसको बेटी को अपनी लेके चले जाते हैं और उसे कैद कर लेते हैं और उसे मारने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मॉम से बात कर रहे होते हैं कि बेटी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन तुम्हें मरना होगा। तो वो कहती है जब दर्द तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ सिया सोच रहा होता है कि उसकी वजह से अथीना चली गई है और सिया अपने डर को काबू में करके वापस अथीना को बचाने जाता है। यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होता है और सिया बचाने के लिए आ जाता है, गेट पे खड़ा होता है और थोड़ी देर सोचता है तो वो अपनी यहाँ शक्तियाँ अनलॉक कर लेता है और उसके बाद वो डायरेक्ट बिल्डिंग से कूद जाता है, पूरे प्लेन से डायरेक्ट ज़मीन पे कूदता है। और यहाँ पर एक एपिक सीन दिखाया जाता है फाइटिंग का, और यहाँ पर ये एक पंच पड़ा और दुश्मन हवा में, दूसरे में फिर एक पंच और एक किक में फाइटर क्लियर। फाइटर को दिखाया जाता है एक ही क्लिक में हमारा फाइटर क्लियर हो जाता है और सिया जीत जाता है, नॉकआउट। दूसरे सीन में दिखाया जाता है मॉम कहते हैं कि मेरी बेटी को आप छोड़ दो, मैं उसे देख लूँगी। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला वो एपिक हीरो होता है वो कहता है कि नहीं। तो ये मॉम और दूसरे विलन में, मेन विलन में लड़ाई होती है, मॉम हार जाती हैं तो विलन उन मॉम की सारी शक्तियाँ वापस ले लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि विलन और सिया में लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई एकदम एपिक होती है। कुछ वीडियो क्लिप जो मैं शेयर कर पाया हूँ वो आपके लिए ही है, आप लोग इसका आनंद लें। यहाँ पर फिर विलन डायलॉग मारता है कि फिनिक्स से वाइट पैगासस नहीं जीत सकता। हमारा जो हीरो है वो वाइट पैगासस है और जो विलन है वो फिनिक्स है। फिर उसके बाद उसकी मॉम थोड़ा करके हिम्मत जुटा के अथीना को बचा लेती हैं, लेकिन जैसे ही उसे बचाती हैं तो अथीना की सारी शक्तियाँ अनलॉक हो जाती है तो वो पूरी दुनिया को ख़त्म करने जाती है। तो हमारा जो फिनिक्स होता है वो अथीना को रोकने जाता है लेकिन कोई नहीं रोक पाता है। तो हमारा वाइट पैगासस यानी सिया जो होता है मेन हीरो, वो जाके अथीना को समझाता है तो अथीना कंट्रोल में आके रुक जाती है। उसके बाद अथीना अपनी मॉम को ठीक करती है, रीजनरेट करती है, उसका हाथ भी ठीक कर देती है। मॉम कहती है इसकी ज़रूरत नहीं थी, बेटे कहती है इसकी ज़रूरत है। और हमारा जो फिनिक्स होता है वो इन लोग को देख के चला जाता है कि दुनिया बच गई। उसके बाद अथीना कहती है कि गॉड में लड़ाई हो जाएगी क्योंकि युद्ध की देवी अथीना लौट आई है, तो हमें सारे जोडिक्स के योद्धाओं को एक साथ लाना पड़ेगा और टीम बनानी पड़ेगी। पर मूवी एंड होती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।